बेल्ट फ्रिक्शन बेसिकली बेल्ट पुली सिस्टम के केस में कंसीडर किया जाता है। जब हमें एक रोटेटिंग शेफ्ट से दूसरी रोटेटिंग शेफ्ट तक पावर को ट्रांसमिट करना होता है तो हम बेल्ट पुली सिस्टम का यूज करते हैं। सपोज देयर इज अ बेल्ट पुली सिस्टम, जैसा कि फिगर में हम देख रहे हैं, एक पुली है ए और दिस इज सेकेंड पुली सपोज बी। जो ए पुली है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इस तरीके से मूव कर रही है और साइमल्टेनियसली पुली बी इज मूविंग लाइक दिस। यहां पे ए पुली के पास पावर अवेलेबल है और जिसके साथ साथ बी वाली पुली मूव कर रही है। तो इन दिस केस जिस पुली के पास पावर इनपुट के फॉर्म में होती है, जिस पुली को पावर हम ट्रांसमिट करते हैं, उसको बोलते हैं ड्राइवर पुली। ए इज ड्राइवर पुली। और जो पुली को हमें मूव कराना होता है, या हम कहें जहां पे पावर आउटपुट के फॉर्म में हमें चाहिए होती है, यहां जो बी पुली है ये वाली, इसको बोलेंगे हम ड्रिवन पुली। तो जब ड्राइवर यानी कि ए वाली पुली को पावर ट्रांसमिट की जाएगी तो ये ड्राइवर पुली बी पुली को अपने साथ ड्राइव करेगी। दैट्स वाई ए इज ड्राइवर एंड बी इज ड्रिवन पुली। नाउ जैसा हम देख रहे हैं कि ए पुली ड्राइवर पुली है, तो जो ए वाली पुली है वो बेल्ट को अपने साथ यहां से पुल कर रही होगी इस तरीके से, और बेल्ट को इस जगह पे रिलीज कर रही है। सेम उसी तरीके से जो बी वाली पुली है उसके पास बेल्ट यहां से रिलीज हो रही है और यहां से ये बेल्ट पिक की जा रही है बाई पुली बी। तो अगर हम बात करें इस साइड और बेल्ट के इस साइड लगने वाले टेंशन की, तो हम देखेंगे कि जहां से ड्राइवर पुली बेल्ट को पिक कर रही है, इस साइड में जो टेंशन होता है उसको रिप्रेजेंट करते हैं T1 से, और जहां से बेल्ट को रिलीज किया जा रहा है ये वाली साइड, यहां जो टेंशन होगा उसको बोलते हैं T2। T1 वाला टेंशन दिस साइड इज ऑलवेज मोर देन दिस साइड। T1 को बोला जाता है टेंशन इन टाइट साइड विच इज मोर देन T2, और T2 को बोला जाता है टेंशन इन स्लैक साइड। टाइट साइड का टेंशन स्लैक साइड से इसलिए ज्यादा होता है क्योंकि टाइट साइड से बेल्ट को पिक किया जा रहा है और स्लैक साइड में बेल्ट को रिलीज किया जा रहा है। अगर हम ड्राइवर वाली पुली की साइड से देखें तो ये हो गई टाइट साइड जिसमें टेंशन T1 है, और ये हो गई स्लैक साइड जिसमें टेंशन हम देख चुके हैं T2। क्योंकि ये टेंशन और ये टेंशन इक्वल होंगे और यहां पे ये जो टेंशन है और ये जो टेंशन है इक्वल होंगे। तो अगर हम ड्रिवन पुली को देखें तो जिस साइड पुली मूव कर रही है लाइक दिस, पुली के मूव करने की डायरेक्शन में लगने वाला टेंशन टाइट साइड का टेंशन बोला जाएगा, और पुली के मूव करने की अपोजिट डायरेक्शन में जहां से ये बेल्ट को पिक कर रही है उस साइड जितना भी टेंशन होगा उसे स्लैक साइड बोला जाएगा। सो दिस इज ऑल अबाउट बेल्ट पुली सिस्टम। अब हम देखेंगे कि T1 और T2 के बीच में क्या रिलेशन होता है, और जो T2 से T1 तक टेंशन वेरी कर रहा है वो किन किन चीजों पर डिपेंड करता है। सपोज हम ये ड्रिवन पुली को कंसीडर करके चल रहे हैं। दिस इज ड्रिवन पुली जो कि पुली बी है। मान लीजिए ये पुली एंटी क्लॉकवाइज, जैसा कि हम फिगर में देख रहे हैं, उस तरीके से मूव कर रही है। तो इस पुली के ऊपर से जो बेल्ट पास कर रही होगी, सपोज हम देख रहे हैं कि मान लीजिए यहां से लेके यहां तक बेल्ट पास कर रही है इस तरीके से,
ये लाइक दिस, और ये बेल्ट यहां से आ रही है लाइक दिस। तो हम देख रहे हैं कि अगर ये ड्रिवन पुली है तो जिस साइड को ये मूव करेगी उस साइड लगने वाला टेंशन T1 होगा, टाइट साइड, और जिस साइड से बेल्ट को पिक कर रही है इस साइड लगने वाला टेंशन T2 होगा, और ये हो जाएगा स्लैक साइड वाला टेंशन। तो अब हमें यही देखना है कि T1 और T2 के बीच में क्या रिलेशनशिप है, और T2 से T1 तक जो वेरिएशन हो रहा है टेंशन में वो किन चीजों पे डिपेंड कर रहा है। अगर हम क्या करें, मान लीजिए सपोज दिस पॉइंट इज ए, जहां पे बेल्ट पुली का और बेल्ट का कांटेक्ट अलग हो रहा है, और ये पॉइंट है सपोज बी, जहां पे बेल्ट पुली के साथ कांटेक्ट में आ रही है। सपोज सेंटर ऑफ द पुली इज दिस पॉइंट, पॉइंट ओ। हम क्या करें, ए से ओ ओ पॉइंट से ए और बी दोनों को ज्वाइन करते हैं लाइक दिस। और मान लीजिए ए से बी तक जितना भी बेल्ट और पुली का कांटेक्ट है, ये पोर्शन सपोज सेंटर पे एंगल बना रहा है थीटा। तो यहां पे जो थीटा एंगल होता है इसको बोलते हैं एंगल ऑफ लैप। So angle of lap is nothing but the angle made by the portion or circumference of the pulley which is in contact with belt, angle made by this portion on center। साथ में सपोज करके चलते हैं कि पुली और बेल्ट के बीच जो कांटेक्ट हो रहा है उस सरफेस पे लगने वाला कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है सपोज। नाउ अब हम इस पोर्शन ए ओ बी, इस कंप्लीट पोर्शन का फ्री बॉडी डायग्राम अलग से बनाते हैं, जो कि इस तरीके से होगा। जैसा कि हम इस फिगर में देख रहे हैं, ए से बी तक बेल्ट और पुली का कांटेक्ट है इस तरीके से, और पॉइंट ए यानी कि टाइट साइड में लग रहा है टेंशन T1, और पॉइंट बी यानी कि स्लैक साइड में लग रहा है टेंशन T2। साथ ही साथ पुली और बेल्ट के बीच कांटेक्ट की वजह से इस जगह पे सपोज नॉर्मल रिएक्शन लग रही है कैपिटल R, ये नॉर्मल रिएक्शन बेल्ट के ऊपर लगेगी बिकॉज ऑफ दिस कांटेक्ट। और मान लीजिए इस लाइन के अलोंग ये रिएक्शन एक्ट कर रही है जो कि सेंटर O से पास कर रही है। साथ ही साथ अगर हम बेल्ट की बात करें तो बेल्ट पुली के ऊपर आगे की तरफ स्लाइड करेगी, या उसकी ये कहें कि स्लाइड करने की टेंडेंसी होगी। तो बेल्ट पे लगने वाला जो फ्रिक्शन फोर्स होगा वो पीछे की तरफ लगेगा म्यू इंटू आर के इक्वल, विच इज लिमिटिंग फ्रिक्शन ऑन द बेल्ट ड्यू टू पुली। अगर हम पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच में बहुत ही स्मॉल डिस्टेंस पे दो पॉइंट कंसीडर करें, सपोज एक P और एक Q, और इन दोनों को अगर सेंटर से ज्वाइन कर दिया जाए लाइक दिस, और हम मान के चलें कि ये PQ वाला जो पोर्शन है सेंटर पे बना रहा है डेल्टा थीटा के बराबर एंगल, और OPQ इस एलिमेंटल पोर्शन को अगर हम अलग से फ्री बॉडी डायग्राम बना के देखें तो वो कुछ इस तरीके से होगा। कुछ इस तरीके से, दिस इज P, दिस इज Q, दिस एंगल इज डेल्टा थीटा। ये जो हमने देख रहे हैं OPQ, ये पोर्शन है OAB के बीच में बनने वाला एक एलिमेंटल पोर्शन। मान के अब बिकॉज P टाइट साइड में लाई कर रहा है तो हम मान के चल रहे हैं कि यहां पे टेंशन लग रहा है सपोज T प्लस डेल्टा T, और Q बिकॉज सेलेक्ट साइड में है तो यहां पे मान रहे हैं टेंशन T। अगेन इस पोर्शन में जो बेल्ट होगी उस पर लगेगी रिएक्शन R, और फ्रिक्शन फोर्स लगेगा राइटवर्ड डायरेक्शन में म्यू आर। अगर हम R की लाइन ऑफ एक्शन को सेंटर से ज्वाइन कर दें तो ये दोनों एंगल हो जाएंगे, ये एंगल और ये एंगल, विच इज इक्वल टू डेल्टा थीटा बाई 2। अब अगर हम ध्यान से देखें तो ये एंगल 90 डिग्री है क्योंकि
रिएक्शन परपेंडिकुलर एक्ट करेगी पुली की सरफेस के। ये एंगल हो गया डेल्टा थीटा बाई 2। सो दैट्स वाई ये एंगल हो जाएगा 90 माइनस डेल्टा थीटा बाई 2। और अगर हम बेल्ट की लाइन ऑफ एक्शन को थोड़ा पीछे ट्रांसमिट कर दें, जहां पे टेंशन टी प्लस डेल्टा टी लग रहा है, तो बिकॉज ये पूरा एंगल 90 डिग्री का होगा, क्योंकि बेल्ट एक्ट कर रही है टेंजेंट के अलोंग, और जो ओपी वाली लाइन है ये पुली की रेडियस है। तो इतना एंगल हो गया 90 माइनस डेल्टा थीटा बाई 2, और ये पूरा एंगल है 90। तो हम कह सकते हैं कि ये जो एंगल हमें दिख रहा है, दिस एंगल विल बी डेल्टा थीटा बाई 2। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो टी प्लस डेल्टा टी की लाइन ऑफ एक्शन है वो हॉरिजॉन्टल के साथ यहां से एंगल बनाएगी, ये वाला एंगल डेल्टा थीटा बाई 2। और इसी तरीके से जो टी की लाइन ऑफ एक्शन है वो भी हॉरिजॉन्टल के साथ यहां से एंगल बनाएगी डेल्टा थीटा बाई 2। अब अगर हम बेल्ट के एलिमेंटल पोर्शन PQ की बात करें तो उस पर कुछ इस तरीके से फोर्स लग रहे होंगे। जो बेल्ट का एलिमेंटल पोर्शन PQ है उस पर लगने वाले फोर्स कुछ इस तरीके से होंगे। सपोज ये है बेल्ट का एलिमेंटल पोर्शन PQ, इस साइड लगेगा फोर्स T प्लस डेल्टा टी, जो कि हॉरिजॉन्टल के साथ बनाएगा एंगल डेल्टा थीटा बाई 2, और इस साइड लगेगा टेंशन T, जो अगेन हॉरिजॉन्टल के साथ बनाएगा एंगल डेल्टा थीटा बाई 2। ये होगी बेल्ट पे लगने वाली रिएक्शन, और इधर लगेगा फ्रिक्शन फोर्स म्यू आर। दिस इज रिएक्शन। अगर हम बेल्ट के इस पोर्शन को देखें तो ये इक्विलिब्रियम में है, क्योंकि बेल्ट पुली के ऊपर स्लाइड नहीं कर रही है और हम लिमिटिंग कंडीशन ऑफ फ्रिक्शन को लेके चल रहे हैं। तो अगर ये इतना पोर्शन बेल्ट का इक्विलिब्रियम में है P से लेके Q तक, तो हम कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम फॉर कॉन्करेंट फोर्सेस यहां पे अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि बेल्ट के इस पोर्शन पे 4 फोर्स लग रहे हैं जैसा कि हम देख रहे हैं। एक है T प्लस डेल्टा टी, दूसरा T, एक रिएक्शन और एक म्यू आर, और चारों के चारों फोर्स कॉन्करेंट हैं। तो नाउ अप्लाइंग कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, सबसे पहले सिग्मा एफ एक्स इक्वल टू 0। सिग्मा एफ एक्स इक्वल टू 0 करने पे हम देखेंगे T प्लस डेल्टा टी, जो कि हॉरिजॉन्टल से डेल्टा थीटा बाई 2 एंगल बना रहा है, इसको रिजोल्व करें तो ये हो जाएगा माइनस T प्लस डेल्टा टी कोस डेल्टा थीटा बाई 2। T को जब हम रिजोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस T कोस डेल्टा थीटा बाई 2, और साथ साथ ये फ्रिक्शन फोर्स म्यू आर भी लग रहा है जो कि प्लस एक्स एक्सिस में है, तो ये हो जाएगा प्लस म्यू आर इक्वल टू 0। ये माइनस कंपोनेंट हमने इसने लिया क्योंकि T प्लस डेल्टा टी नेगेटिव एक्स एक्सिस के अलोंग लग रहा है। नाउ बिकॉज डेल्टा थीटा is a very small angle, so delta theta by 2 is also very small, and we know that cos of a very small angle is nearly equal to 1। तो इन दोनों वैल्यूज को हम 1 के बराबर पुट कर देते हैं तो हमें इक्वेशन मिलेगी माइनस T प्लस डेल्टा टी प्लस T प्लस म्यू आर इक्वल टू 0, और यहां से हमें मिलेगा डेल्टा T इक्वल टू म्यू आर। ये हो गई इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद हम नेक्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम सिग्मा एफ वाई इक्वल टू 0 अप्लाई करते हैं। तो अगेन T प्लस डेल्टा टी, और T को जब हम रिजोल्व करेंगे तो हमें मिलेगा माइनस T प्लस डेल्टा टी साइन डेल्टा थीटा बाई 2, और माइनस T साइन डेल्टा थीटा बाई 2 प्लस R इक्वल टू 0, क्योंकि R लग रहा है प्लस एक्स। सिग्मा एफ वाई इक्वल टू 0 करने पे हमारी इक्वेशन आएगी माइनस T प्लस डेल्टा टी साइन डेल्टा थीटा बाई 2 माइनस T साइन डेल्टा थीटा बाई 2। ये दोनों कंपोनेंट होंगे T और T प्लस डेल्टा टी के,
और प्लस आर इक्वल टू 0, क्योंकि आर लग रहा है प्लस वाई डायरेक्शन में, और ये जो टी प्लस डेल्टा टी और टी टेंशन लग रहे हैं, ये दोनों हॉरिजॉन्टल से डेल्टा थीटा बाई 2 एंगल बना रहे हैं, तो इनको जब रिजोल्व करेंगे तो ये नेगेटिव वाई डायरेक्शन में आएंगे। नाउ डेल्टा थीटा बाई 2 इज ए वेरी स्मॉल एंगल, दैट्स वाई हम जानते हैं कि इफ एनी एंगल इज वेरी स्मॉल, साइन ऑफ दिस एंगल इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ एंगल। तो साइन डेल्टा थीटा बाई 2 इक्वल टू जस्ट डेल्टा थीटा बाई 2, because delta theta by 2 is a very small angle. So now our equation becomes minus t plus delta t delta theta by 2 minus t delta theta by 2 plus r equal to 0, और यहां से हमें मिलेगा माइनस टी डेल्टा थीटा प्लस डेल्टा टी डेल्टा थीटा बाई 2 प्लस आर इक्वल टू 0। अगेन डेल्टा टी इज ए वेरी स्मॉल क्वांटिटी, दिस, एंड डेल्टा थीटा इज ऑल्सो ए वेरी स्मॉल क्वांटिटी। तो इन दोनों का प्रोडक्ट नियरली 0 के इक्वल हो जाएगा, हम इसे 0 के इक्वल कर देते हैं। तो अगर इस टर्म को एलिमिनेट कर दिया जाए तो यहां से हमें मिलेगा आर इक्वल टू टी डेल्टा थीटा। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। नाउ अगर हम r की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दें तो हमें मिलेगा डेल्टा t इक्वल टू म्यू टी डेल्टा थीटा, क्योंकि r इक्वल टू टी डेल्टा थीटा हम सेकेंड इक्वेशन में देख चुके हैं। सो नाउ इट विल बिकम डेल्टा t अपॉन टी इक्वल टू म्यू डेल्टा थीटा। अगर दोनों साइड को इंटीग्रेट कर दिया जाए विथ प्रॉपर लिमिट, टी की लिमिट होंगी T2 से लेके T1, क्योंकि इनिशियल टेंशन T2 है स्लेक साइड में और फाइनल टेंशन T1 होगा टाइट साइड में, और यहाँ पे म्यू कांस्टेंट है। अगर बात करें थीटा की तो इसकी लिमिट हो जाएंगी 0 से लेके थीटा। जब टेंशन 0 है, सॉरी जब थीटा 0 है एंगल ऑफ लैप, तो टेंशन T2, और जब थीटा थीटा के बराबर हो जाएगा पॉइंट ए पर तो टेंशन हो जाएगा T1। नाउ डेल्टा टी अपॉन टी विल बी ln t log बेस ई टी, और ये होगी लिमिट्स। म्यू कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, डेल्टा थीटा का इंटीग्रेशन हो जाएगा थीटा, सो इट विल बिकम म्यू थीटा। दीज आर द लिमिट्स। ऑन पुटिंग द लिमिट्स वी विल गेट ln t1 माइनस ln t2, और दिस इज इक्वल टू म्यू थीटा। ln t1 minus ln t2 will become ln t1 upon t2, and it will be mu theta. ln is basically log base e, so we will get t1 upon t2 equal to e की power mu theta. This is the final expression between t1 and t2.